अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1 MT 143 के अहम सवालात के बारे में जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हो सकते हैं और पेपर उन्हीं में से बन सकता है। ठीक है, तो इस हवाले तो चैप्टर नंबर 2 जो है ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स या ड्राइंग के आलात, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। ठीक है, तो इसमें पहले हम बात कर लेते हैं अहम सवालात के बारे में कि अहम सवालात कौन से हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे उन सवालात के मुख्तसर जवाबात, ताकि इसमें थोड़ी सी हम तब्दीली करेंगे, साथ साथ जवाबात नहीं देते। जिस बच्चे ने सवालात नोट करने हैं वो सिर्फ सवालात ही नोट कर ले और साथ में उसके फिर आगे जवाबात। तो इसमें पहले सवालात का ऑप्शन है। हम शुरू करते हैं। तो सवालात सबसे पहले है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ड्राइंग आलात, पहला सवाल है। फिर है कि जो ज्योमेट्री बॉक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके नाम लिखें या उनकी फहरिस्त बनाएं, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, फिर आगे है उसी जो है वो सामान को आगे बात करते हुए कि मज़ीद कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से आलात इसमें हो सकते हैं। फिर उसमें है स्क्रू ड्राइवर, स्कॉच टेप और इसमें इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, इरेजिंग शील्ड के बारे में बयान करें। ठीक है, फिर है टेक्निकल पेन, टेक्निकल पेन के बारे में बयान करें, ये भी अहम सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर है लेटरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है, लेटरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर आगे बाकी आप छोड़ देंगे, इसमें कोई ख़ास अहम नहीं। अगला अहम सवाल जो है वो है ड्राइंग बोर्ड को तफसील से बयान करें या ड्राइंग बोर्ड के बारे में बयान करें या ड्राइंग बोर्ड के की तारीफ़ करें और इसके साइज़ लिखें, ये सवाल हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है टी स्क्वायर से क्या मुराद है और आगे इस्तेसारा लिखने हैं कि ये कैसे बना होता है। फिर अगला सवाल है टी स्क्वायर की एहतियातें लिखें। ठीक है, अगला सवाल ये हो सकता है। फिर ड्राफ्टिंग मशीन कोई ख़ास अहम नहीं है, लेकिन अगर आप इससे भी कर लें तो ये बेहतर होगा। ड्राफ्टिंग मशीन से क्या मुराद है। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर को बयान करें, सवाल ये आ सकता है। फिर दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सेट स्क्वायर से कौन कौन से जाविये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो आपने जाविये भी सारे लिखने हैं इसमें कि सेट स्क्वायर से कौन कौन से जाविये बनाए जा सकते हैं। आगे है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या है। ठीक है, इसको भी आप जो है ना वो बयान करेंगे। अगला सवाल हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वो जिसमें ज्योमेट्री के छोटे छोटे सामान, हम ज्योमेट्री बॉक्स को ही इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं। अब ज्योमेट्री में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये आपने लिख देनी, ये सवाल है और उसका जवाब भी हो गया। फिर आगे कंपास या प्रकार, प्रकार के बारे में लिखें। ठीक है, तो और प्रकार की एहतियातें, ठीक है, प्रकार के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाती हैं, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, आगे स्प्रिंग बो कंपास इसको छोड़ दें, लेंथिंग बार इसको छोड़ दें, लाइनर भी छोड़ दें। ठीक है, कोई ये ख़ास अहम नहीं है, सरसरी सा पढ़ लेंगे तो तब भी आपके जहन में ये रहेगा। ठीक है, आगे है सैंड पेपर, ये भी एक दो दफ़ा पेपर में आया है कि सैंड पेपर क्या है, तो सैंड पेपर के बारे में लिखें। ठीक है, आगे अगला सवाल हो सकता है टेक्निकल पेन। अब टेक्निकल पेन को बयान करें या टेक्निकल पेन के हिस्सों के नाम लिखें, दोनों तरह से सवाल आ सकता है। ठीक है, फिर है फ्रेंच कर्व सेट, फ्रेंच कर्व सेट की तफसील लिखें या उसको बयान करें। आगे रबर, रेजर, स्कॉच टेप इसको छोड़ दें। ठीक है, फिर है इरेजिंग शील्ड, मैंने पहले भी आपको बताया इरेजिंग शील्ड उसके सामान में। इरेजिंग शील्ड से क्या मुराद है इसको आपने लिखना है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, इरेजिंग शील्ड का इस्तेमाल, ये सवाल आ सकता है। फिर अगला सवाल है ड्राइंग शीट क्या होती है और इसके साइज़ कैसे बनाए जाते हैं या इसके साइज़ क्या हैं, तो ये भी आपने जहन में रखना है। ठीक है, आगे इससे जो अगला है पेंसिल, पेंसिल की तारीफ करें और इसके सिक्के के ग्रेड बयान करें, तो ये सवाल अहम है। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के ऑप्शन में आ सकता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का ए जुज बी जुज होगा तो एक जुज ये बन सकता है कि पेंसिल के ग्रेड। अब इसके ग्रेड हैं 3 किस्म के। ठीक है, तो ये भी आपका सवाल बन सकता है। अब है अगला सवाल ये हो सकता है कि पेंसिल को तराशने के तरीकों के नाम लिखें, तो वो 3 तरीके हैं। एक पेंसिल को जो है नॉर्मली तराशना, फिर है कि दूसरे 2 ऑफिशियली इसके 2 तरीके हैं, कोनिकल और चीजल।
ठीक है, तो ये, और इसके बाद हो जाएंगे स्केल। स्केल की डेफिनेशन करें, डिफाइन स्केल, ठीक है। आगे इसकी टाइप्स लिखें, इसकी एग्जाम लिखें, तो इसमें फिर आएगा, या इस तरह से अलग से भी सवाल आ सकता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्केल से क्या मुराद है, ठीक है। फिर आगे सिविल इंजीनियरिंग स्केल से क्या मुराद है, ठीक है। फिर आर्किटेक्चरल स्केल क्या होता है, ठीक है। और आखिरी सवाल इसमें आ सकता है कि टेम्पलेट्स से क्या मुराद है। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स भी आ सकता है, या वो पूछ सकते हैं कि स्टेंसिल को बयान करें। स्टेंसिल भी टेम्पलेट्स में ही लिया जाता है, सही है। तो ये आपके सवालात हैं चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। अब इनके सरसरी से जवाबात थोड़े थोड़े मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जवाबात इसके होंगे, ठीक है जी। तो जो कंपास है, कंपास दायरे और कोसें लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे कंपास कहते हैं। कंपास 2 लेग्स पर मुश्तमिल होता है। एक लेग में होती है हमने पेंसिल लगाई हुई, और दूसरी लेग नीडल पर मुश्तमिल होती है। ये दो तरह, ये प्लास्टिक की बनी हुई भी हो सकती है और मेटल की बनी हुई भी हो सकती है, सही है। तो आगे ये जवाब इसका हो गया। आगे है टेक्निकल पेन, ठीक है। तो टेक्निकल पेन ड्राइंग के वर्क को मुकम्मल करने के लिए या ड्राइंग वर्क को बनाने के लिए टेक्निकल पेन को इस्तेमाल किया जाता है। ये रोलिंग पेन का नेमल बदल भी है, और इसके हिस्सों के नाम, पहला है कैप, ठीक है, दूसरा पॉइंट, और तीसरा इंक ट्यूब जिसमें स्याही भरी जाती है, और चौथा उसका ढक्कन जिसे कहेंगे कवर उसका, ठीक है। आम पेन के लिए जो वही तरीका इसका वही तरीकाकार होगा। यही इसका जवाब, इतना आप लिख देंगे तो ये एक्सेप्टेबल होगा जी। आगे प्यारे बच्चों है सैंड पेपर। सैंड पेपर किस काम आता है? सैंड पेपर जब आप पेंसिल से लिखते लिखते या लाइन लगाते उसका सिक्का जो है वो आगे से मोटा हो जाए, तो फिर उसको आपने वो कोनिकल शेप में बनाना होगा। तो आपने फिर क्या करना होगा कि उसके ऊपर ऐसे रोटेट करते हुए सिक्कों को रगड़ेंगे, तो आगे से उसका वो जो सिक्का होगा वो सुई की तरह, नीडल की तरह तेज हो जाएगा। तो ये सैंड पेपर सिर्फ सिक्के को तेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड की डेफिनेशन यहाँ तो 8-9 लाइनों पे है, लेकिन आपने क्या लिखनी? ड्राइंग बोर्ड नरम लकड़ी का बना हुआ होता है जो गांठों वगैरह से पाक हो, और इसके ऊपर शीट को चस्पा करके ड्राइंग वर्क किया जाता है। ये ड्राइंग बोर्ड की डेफिनेशन हो गई और इसके बारे में बयान हो गया। अब इसके साइज के बारे में, ये साइज आपकी बुक पे दिया हुआ है, B0, B1, B2, B3, ठीक है। इसी हिसाब से ये साइज आपके जहन में होना चाहिए। आगे है ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल, वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये ड्राइंग शीट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इस पे ड्राइंग वर्क किया जाता है। बस इतना इस्तेमाल भी आप 2 लाइनों का लिख देंगे तो एक्सेप्टेबल होगा। टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर है जी, ये 3-4 मटेरियल्स का बना हुआ हो सकता है। लकड़ी का बना हुआ टी स्क्वायर भी होता है, प्लास्टिक का बना हुआ टी स्क्वायर भी होता है, और मेटल का बना हुआ टी स्क्वायर भी होता है। अब टी स्क्वायर होता कैसा है? ये अंग्रेजी के बड़े हरूफ टी की शक्ल से मिलता जुलता है, ठीक है। ये इसके ऊपर दर्जे लगे होते हैं, स्केल बना हुआ होता है, जिसको ड्राइंग पर हॉरिजेंटली और वर्टिकल लाइंस लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इसका हो गया जो टी स्क्वायर का इस्तेमाल भी और बनावट भी, ठीक है। और बनावट में एक और चीज़ आप कर लेंगे कि ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक हेड और दूसरा टेल, यानी कि ऊपर ऐसे टी बनी हुई होगी और फिर नीचे ऐसे ये लंबाई में पैमाने के रुख इसकी टेल बनी हुई होगी। हेड और टेल पर मुश्तमिल होता है, और हेड और टेल के दरमियान इसका 90 एंगल बनता है। हेड और टेल के दरमियान क्या एंगल बनेगा? 90 का एंगल बनता है, सही है। तो बस ये अगर आप अगला हिस्सा ना भी लिखें, सिर्फ इतना ही लिख दें जो मैंने पहले बताया, तो आपका जवाब एक्सेप्टेबल होगा। अब इसकी अगला सवाल ये हो जाएगा कि टी स्क्वायर के लिए क्या एहतियाती तदाबीर है, एहतियातें क्या हैं? अब टी स्क्वायर को एक तो आपने बतौर हैमर यूज नहीं करना, ठीक है, ये एहतियात है। दूसरा, इसको जो है वो आम बाहर जो है वो धूप में नहीं रखना। तीसरा, इसको गीले कपड़े से साफ नहीं करना, ठीक है। चौथा, इसको किसी जो है वो खुरदरी जगह पे ना ही फेरना है, ना ही इसको खुरदरे कपड़े से या खुरदरी किसी चीज़ से साफ करना है। इसके दर्जे नहीं मिटने चाहिए, जो इसके ऊपर स्केलिंग हुई है, पैमाना साजी की है, वो इसकी वो जो है ना वो सही रहनी चाहिए, वो नहीं मिटनी चाहिए। तो ये इसकी एहतियाती हैं।
आगे है ड्राफ्टिंग मशीन। ये मैंने कहा था कोई ख़ास नहीं है। ड्राफ्टिंग मशीन कोई ड्राइंग ड्राफ्ट करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है, ठीक है। उसका जो है वो हेड और मूवेबल रोटेशन पर वो मुश्तमिल होता है। नॉब होती है, उसको घुमा के हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं, उसके ज़रिए से ड्राइंग बनाई जाती है। इतना भी आप जवाब लिख दें तो एक्सेप्टेबल होगा। अब सेट स्क्वायर जो है वो ये साफ शफाफ प्लास्टिक का बना हुआ होता है। दोनों तरफ दो इसके हिस्से होते हैं और दोनों तरफ इसका पैमाना और दर्जे लगे हुए होते हैं। अब जो है ये मुख्तलिफ साइज़ में मार्केट में दस्तयाब होते हैं। अमूमन ये जो है ना इसके ज़रिए से कौन कौन से, अगला सवाल है कि कौन से ज़ाविये बनाए जा सकते हैं। तो इसके ज़रिए से 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 के ज़ाविये बनाए जा सकते हैं। अलबत्ता इसकी सेटिंग तब्दील करके, साइज़ तब्दील करके इन ज़ावियों को तब्दील किया जा सकता है, बढ़ाए या कम भी किए जा सकते हैं। लेकिन ये आपने लाजमी, ये आपके जवाब की सूरत में ये लाजमी आपने लिखने होंगे। ये इसका जवाब हो गया। आगे है प्रोटेक्टर साफ शफाफ प्लास्टिक का बना हुआ होता है जो इंग्लिश के बड़े हरूफ डी की तरह उसकी शक्ल होती है और इसके ऊपर दर्जे लगे होते हैं। जावियों की पैमाइश के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है या जाविये लगाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना ये आपका जवाब हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये अगर एक साइड इसकी देखें तो 180 डिग्री होता है, यानी 0 से 180 इधर को, 0 से 180 इधर को। अब दोनों का जैसे एक ऐसे मिला के डी इधर को और डी इसी तरह उल्टी जानिब से, तो ये 360 का पूरा एक सर्कल बना देता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, यानी कि उसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंट एक बॉक्स एक ऐसा आला है जिसमें ड्राइंग के छोटे छोटे काफ़ी सारे औजारों को तरतीब से रखा हुआ होता है, उसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं। मसलन उसमें कौन कौन से औजार होंगे, प्रकार उसमें है, डिवाइडर उसमें है, ठीक है। छोटे ये जो टी स्केयर सेट स्केयर है, ये छोटे छोटे दो उसमें होते हैं, डिवाइडर उसमें होता है, पेंसिल छोटी होते हैं उसमें होती है, इरेजर उसमें होती है, शॉर्पनर उसमें होगा और छोटी पेंसिल भी एक और उसमें होगी। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और एक पैमाना भी होगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहलाएगा। अब इसके बाद है कंपास मैंने पहले ही बता दिया, ये जो है ना 2 लेग्स पर मुश्तमिल होगी, ये मैंने पहले आपको डिटेल से बता दिया है। और इसमें जो है वो पेंसिल यूज़ होगी, सर्कल वगैरह कोसें और सर्कल लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है इसकी एहतियातें क्या है, यानी कंपास में पेंसिल लगाने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर या कौन सी एहतियात बरतेंगे। अब जो पेंसिल लगानी है कंपास में, ये अहम पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है ये ज़रा। अब जो आपने लगानी है पेंसिल इसमें, तो उसका जो पेंसिल और नीडल की आपस में बराबरी होगी ना, वो जो नीडल होगी, नीडल वाली साइड 0.5 mm ज़्यादा होगी और पेंसिल जो है वो 0.5 mm कम होगी, ठीक है। क्योंकि वो 0.5 mm जिस सतह में आप वो सर्कल लगाएंगे उसमें वो धंस जाएगी, तो इसलिए वो दोनों बराबर हो जाएंगे। यही आपने ख़ास तौर पर ये एहतियात करनी है। और दूसरी एहतियात, उसको लगाते वक्त आपने जो वज़न रखना है, जो दबाव रखना है, वो दबाव आपने पेंसिल के ऊपर नहीं डालना, आपने नीडल के ऊपर रखना है और उसको आसानी से घुमाना है। घुमाते वक्त आपने किसी एक साइड पे जोर नहीं लगाना, जिस जोर से आप दबा रहे होंगे उसी सीक्वेंस से आप आगे चलेंगे तो ये आपका दायरा लग जाएगा। फिर दायरा लगाने से जो आपने पैमाइश लेके उसको फिक्स कर लिया, उसको आप स्क्रू से टाइट कर लेंगे ताकि उसकी जो लेग्स हैं वो आप ऐसे दायरा लगाने लगे तो वो खुल ना जाए कहीं, ठीक है। तो वो आपने ये ख्याल करना है, तो उसको टाइट कर लेना है और उसके बाद आपने वो वर्क करना है। ये 3 एहतियातें हैं इसकी, ये आपने लिख दें तो काफ़ी होगा जवाब। आगे है जो है वो सवाल जनाब अली, फ्रेंच कर्व सेट मुख्तलिफ किस्म की कोसें लगाने के लिए, ये प्लास्टिक का साफ शफाफ प्लास्टिक का आला होता है, इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग्स बनी हुई होती हैं। अब इसके ज़रिए से क्या करेंगे हम कि ये मुख्तलिफ किस्म की कोसें लगाने के लिए ड्राइंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका जवाब होगा, ठीक है। रबड़ जो है रबड़ किस काम आती है, रेज़र तो वो तो फालतू लाइनें मिटाने के लिए, ब्रश ड्राइंग शीट को साफ़ करने के लिए, और आगे है इरेजिंग शील्ड किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। इरेजिंग शील्ड इस्तेमाल होती है
ड्राइंग में फालतू लाइनें और जो फालतू ड्राइंग है उसको मिटाने के लिए। लेकिन जब हम आम तौर पर इरेजर से उसको मिटाते हैं तो जो चीज़ हम नहीं मिटाना चाह रहे वो भी इरेज हो जाती है। तो इरेजिंग शीट उसी काम के लिए इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसमें लाइनें, इसमें कटाव बने हुए होते हैं। जिस जगह को हम इरेज करना चाहेंगे उस खाली जगह को वहां पे रखेंगे, उसके ऊपर इरेजर फेर देंगे, तो फिर क्या होगा, जो जगह हम मिटाना चाह रहे हैं, साफ करना चाह रहे हैं, वो साफ हो जाएगी। ठीक है, आगे ड्राइंग शीट है। ड्राइंग शीट मुख्तलिफ इसके 3 साइज होंगे। एक बड़ा, जैसे हम आमतौर पे मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करवाते वक्त आपको बच्चों की सहूलत के लिए भी, और जो है वो कम खर्च बाला नशीं वाला हिसाब, ठीक है, एक चार्ट के हम 2 हिस्से कर लेते हैं और उन 2 को फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, यानी क्वार्टर साइज। पहले हाफ साइज फिर क्वार्टर साइज। अब क्वार्टर साइज जो है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जो है वो केमिकल शीट्स के हवाले से। तो ये इसके साइज यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इसको जो है वो साइज का कोई ऐसा इशू नहीं। ड्राइंग शीट मोटे कागज़ की बनी हुई होती है। आमतौर पर ये कागज़ वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है, कोई भी कलर इसका ले लें। लेकिन ज़्यादातर ड्राइंग शीट जो है वो इसका वाइट पेपर यूज़ किया जाता है। वाइट कलर का चार्ट, मोटी सतह वाला, वो यूज़ किया जाता है। आगे है पेंसिल। ड्राइंग में लाइनें लगाने, पॉइंट्स लगाने और ड्राइंग वर्क करने के लिए जो आला यूज होता है उसे कहेंगे हम पेंसिल। अब पेंसिल के फिर सिक्के हैं। अब सिक्कों के कुछ ग्रेड हैं। अब उनके जो ग्रेड हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जी, पेंसिल के सिक्कों के जो ग्रेड हैं उसमें जो है वो सख्त ग्रेड है, यानी कि हार्ड ग्रेड, फिर दरमियाना ग्रेड है, मीडियम ग्रेड, और फिर है सॉफ्ट ग्रेड यानी कि नरम ग्रेड। अब जो सख्त ग्रेड है, ठीक है, ये अलग से सवाल भी आ जाता है कि पेंसिल के सख्त ग्रेड कौन सा होता है। तो सख्त ग्रेड की जो पेंसिल है वो H ग्रेड की पेंसिल को कम सख्त और 9H की को ज़्यादा सख्त यानी कि कहा जाता है। यानी H से H9 तक की जो पेंसिल होगी वो सख्त ग्रेड में शुमार की जाएगी। ठीक है, और इसको जो है वो लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब दरमियाना ग्रेड जो है वो होगी जो आम तौर पर ड्राइंग वर्क करने के लिए या ड्राइंग का काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो ये नरम ग्रेड वाली पेंसिल होती है। अब ये वाली जो है वो HB से 2H तक, HB से 2H तक की जो पेंसिल के सिक्के का जो ग्रेड होगा, हार्डनेस होगी, उसे कहेंगे हम दरमियाना ग्रेड। और जो सॉफ्ट ग्रेड होगा वो 7B से B की पेंसिल शुमार होगी। 7B से B की जो पेंसिल होगी वो उस सिक्के को कहेंगे कि ये नरम ग्रेड वाले सिक्के वाली पेंसिल है। ठीक है, तो ये आम तौर पे जो है ना, इसको नरम पेंसिल लिया जाता है। अब पेंसिल को तराशने का तरीका है। पेंसिल को तराशने का बेसिकली तो है, हम वो शार्पनर में रखा और दबाए गए, ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, पेंसिल को जो है ना वो तराशने का बाकायदा तरीका है कि आपने उसको तराश के फिर उसका वर्क कैसे करना है। एक तो आपने शार्पनर में रखा, उसको घुमाए गए, ठीक है, तो ये इस तरह से जो पेंसिल बनेगी, जो सिक्का बनेगा, ये होगा कोनिकल होगा, यानी आगे से नोक होगी उसकी, नीडल की तरह का बनेगा, ये होगा कोनिकल मेथड। दूसरा है चीजल मेथड। अब पेंसिल आपने इसी तरह से शॉर्प कर ली। शॉर्प करने के बाद आपके पास है सैंड पेपर के ऊपर आपने उसको क्या किया, थोड़ा सा घिसाया, रब किया। रब करने के बाद फिर क्या करेंगे कि उसकी एक साइड ऐसे हो जाएगी जैसे हमने टक्के वाली मार्कल होती है, ठीक है, एक साइड उसकी घिस जाएगी। फिर उससे जो हम ड्राइंग वर्क, जो रफ वर्क करेंगे पेंटिंग में, वो इंक करने के लिए उसको रफली यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये दूसरा मेथड होगा जो है वो चीजल मेथड इसे कहेंगे। और आगे अगला है जो स्केल। मुख्तलिफ ड्राइंग में मुख्तलिफ किस्म की पैमाइशें लेने के लिए या उन ड्राइंग की को मापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे स्केल बोलते हैं। स्केल की आगे किस्में हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्केल। अब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्केल आम तौर पे जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है, इसको इंचों और इंचों के मजीद हिस्सों में भी इसको तकसीम किया जाता है। ठीक है, अब ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्केल है, ये 1/2 इंच, 1/8 इंच, 1/16 इंच, यानी कि इसको ऐसे कह लें कि सूत्रों में भी इसको शुमार किया जाता है।
आगे सिविल इंजीनियरिंग स्केल। सिविल इंजीनियरिंग को आमतौर पे इंच, फुट, फरलांग और मील मापने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसको सर्वे के नक्शाजात बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बने किससे होते हैं? ये प्लास्टिक का बना हुआ भी हो सकता है, लकड़ी का बना हुआ भी हो सकता है, और मेटल का बना हुआ भी हो सकता है। बड़े पैमाने पर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादातर मेटल का बना हुआ यूज़ किया जाता है। आगे है आर्किटेक्चरल स्केल। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के नक्शाजात बनाने के लिए, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको सेंटीमीटर, मिलीमीटर या इंचों में भी इसको तकसीम किया जाता है। फुट तो होता ही है ना, जैसे पैमाइश बढ़ेगी एमएम से आगे तो वो फुट, मीटर, किलोमीटर उसमें तो जाते जाएंगे। लेकिन छोटे पैमाने से यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग है उसको मील, फरलांग में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो दूसरा है आर्किटेक्चरल, इसको मील फरलांग में यूज़ नहीं किया जाता है, इसको सिर्फ मिलीमीटर, सेंटीमीटर इसी में ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे है आखिरी सवाल इसका, और उसका जवाब जो है वो है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक के या मेटल के कंधा किए हुए डिजाइनिंग वाले आलात, ठीक है, जिसमें पेंसिल सर्कल बनाना है तो उसमें सर्कल बना हुआ है, आपने पेंसिल उसमें फेरेंगे सर्कल बन जाएगा। कोई कोस लगानी है तो वो कर्व बनी हुई है, उसमें पेंसिल फेरेंगे वो कर्व बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की सिंबल्स बनी हुई होती हैं, प्लास्टिक के पैमाने से बने हुए होते हैं। उसमें जो सिंबल्स बनी हुई, कटाव होते हैं, कटाव, उसमें आप पेंसिल फेरेंगे तो उससे जो शक्ल बनती जाएगी, वो जो अशकाल है मुख्तलिफ किस्म की, उसे कहते हैं टेम्पलेट्स। सही है। अब ये सर्कल प्लेट भी हो सकती है दायरे कोसे लगाने के लिए, बेजवी प्लेट भी हो सकती है, इसमें एक ही टेम्पलेट में मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है। ठीक है, तो और अल्फ़ाबेट्स जिसे हम स्टेंसिल कहते हैं, स्टेंसिल में हरूफ अबजद यानी कि अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के और न्यूमेरिक वर्ड्स भी उसमें होते हैं। आमतौर पे ये स्टेंसिल बच्चे भी यूज़ करते हैं, बल्कि आपको भी मैं ये कहता हूँ कि इस पर प्रैक्टिस करें ना, ताकि ड्राइंग, इससे जो लिखाई होती है ड्राइंग में वो खूबसूरत शुमार होती है। तो ये था बच्चों आज के चैप्टर नंबर 2 बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1। उम्मीद है आपको ये जो है वो सवालात जो है वो अच्छे भी लगे होंगे और उनकी समझ भी आई होगी। ठीक है, और अगर इसमें कोई आप मज़ीद तब्दीली चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं सिर्फ सवाल बता दें, ठीक है, या सिर्फ जवाबात बता दें, तो उसके लिए लाजमी है कि कमेंट में जाके आप लाजमी बताएं कि हमें किस तरह से मज़ीद समझ आती है, ताकि उसी हिसाब से हम वीलॉग की तैयारी करें और आपको समझाने के लिए आपकी मुआवनत करें, ताकि आप पेपर में अच्छे तरीके से तैयारी करके खूब नंबर हासिल करके आगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आप आसानी से दाखिला ले सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।